नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक चीन के समयावधि दल पर पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी। समयावधि दल का संगठन क्या है, इस पर मैंने आपको इसके बारे में बताया गया था। समयावधि दल की जो विशेषताएं हैं उसकी मैं आज चर्चा करूँगा। चीन के संविधान में समयावधि दल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यद्यपि 1954 के संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 1975 के संविधान द्वारा शासन में दल की नेतृत्वकारी भूमिका को स्पष्ट स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, चीन के समयावधि दल को चीन की समस्त जनता के नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त है। श्रमजीवी वर्ग राज्य पर अपना नेतृत्व अपने अग्रणी समयावधि दल के माध्यम से रखता है। 1982 के नए संविधान की प्रस्तावना में समयावधि दल के महत्व को स्वीकार किया गया है। दलीय दृढ़ता। समयावधि दल ऐसा ठोस एवं केंद्रीकृत संस्था है। ये दल गुटबंदी, दलबंदी, स्वतंत्र मंच, मत विभिन्नता को सहन नहीं करता। प्रत्येक सदस्य को दलीय अनुशासन का पालन करना होता है। सदस्यता के कठोर नियम हैं। समयावधि दल की सदस्यता के कठोर नियम हैं। इसकी सदस्यता सीमित है। इसका मुख्य कारण यह है कि दल के सदस्यों की भर्ती बड़े कठोर नियमों के अनुसार की जाती है और सदस्यों के लिए वफादारी के स्तर बहुत कठोर होते हैं। समयावधि दल के सदस्य केवल वही व्यक्ति बन सकते हैं जो समयावधि सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनमें आस्था रखते हैं और उनके अनुसार कार्य करने को भावुक होते हैं, उत्सुक होते हैं। इनके उद्देश्य निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये मार्क्स, लेनिन, माओ के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ग विहीन साम्यवादी समाज की निर्मित करना है। जनवादी चीन के शासन में समयावधि दल का सर्वोच्च स्थान है। वहाँ दल ही राष्ट्र का वास्तविक शासक है। शासन की अन्य समस्त संस्थाएं इसके अधीन हैं तथा अपनी नीतियों से नागरिकों को नियंत्रित करते हुए उन्हें राज्य के प्रति निष्ठावान बनाता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। पूर्व सोवियत संघ के समयावधि दल की तरह चीन का समयावधि दल भी पूर्ण केंद्रीकृत और कठोर अनुशासनायुक्त एकाधिकारपूर्ण संगठन है जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। इसके अंतर्गत दल के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है और प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण में सदस्यों को भाग लेने और अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। तो इस तरह से चीन के समयावधि दल की ये अपनी कुछ विशेषताएं थी। समयावधि दल की सदस्यता के लिए प्रत्येक नागरिक को कुछ योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी है। 8 बातें होना ज़रूरी है। समयावधि दल के सदस्य स्वरूप और दल निर्माण के विषय में लेनिन और स्टालिन के सिद्धांतों को समझना, दल का देश में अंतिम उद्देश्य समयावधि की स्थापना को समझना, समयावधि के लिए आजीवन संघर्ष हेतु दृढ़ निश्चित करना, दलीय अनुशासन और नेताओं की आज्ञा का पालन करना, सर्वसाधारण की सामान्य सहताओं के निजी स्वार्थों को ऊपर रखना, आत्म आलोचना और आलोचना द्वारा अपनी कमियों का निरीक्षण कर उन्हें दूर करना, सर्वसाधारण जनता की सच्चे हृदय से सेवा करना, उनके मत को सुनना तथा उन्हें दलीय नीति से परिचित कराना, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ के सिद्धांतों का अध्ययन करना मुख्य होता है। सदस्यों की भर्ती के बाद उन्हें पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित किया जाता है। उसके आचरण पर कड़ी दृष्टि रखी जाती है और उनकी योग्यता के अनुसार उनके दल में पदोन्नति होती है। दल के सदस्य संख्या काफ़ी विशाल होते हुए भी कुल जनसंख्या का अल्पांश ही है। एकता और अनुशासन। दल की एकता और अनुशासन की भावना पर चीनी समयावधि दल में विशेष ध्यान दिया जाता है। त्रुटियां करने पर सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और अपराध के अनुसार उन्हें दंडित किया जाता है। चेतावनी से लेकर दल के निष्कासन तक दंड के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। गंभीर अपराधों के लिए दल न्यायालय की सहायता से सदस्यता को खंडित करता है। प्रशिक्षण। समयावधि दल के सदस्यों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पीटर टैग के अनुसार प्रशिक्षण के 4 पहलू हैं: सैद्धांतिक, अनुशासन संबंधी तथा व्यावसायिक। सैद्धांतिक प्रशिक्षण के अंतर्गत सदस्यों को समाजवादी साहित्य पढ़ने को दिया जाता है
नैतिक प्रशिक्षण के अंतर्गत सदस्यों को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि वे दल के लिए खुशी खुशी अपना जीवन व जीवन व सर्वस्व बलिदान कर दें। सदस्यों में अनुशासन भावना भी विकसित करने की कोशिश की जाती है। अनुशासन का मूल मंत्र है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, चीन के समय दल का लाखों करोड़ों सदस्य हैं और आज भी इस दल का अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।